अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि हायर का इंडोर है। 1 टन का एसी है, इसमें नई कूलिंग कॉइल लगानी है। ये आउटडोर है हायर का। 1 टन का डीसी इन्वर्टर एसी है। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप खुद भी इसकी कॉइल चेंज कर सकते हैं। मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि इसको खोल के किस तरह से जोड़ना है। ये इसकी पाइपिंग नीचे जा रही है डक में, और इसके फ्लेयर डक में टाइट हो रहे हैं। जो नट होते हैं इनर के पीछे आउटर से कनेक्ट होते हैं, आउटर के साथ जो पाइप कनेक्ट है ये उसके नट हैं। और ये देखें, ये नई कूलिंग कोयल हम लेके आए हैं आज। ये सर्किट है एसी का, और ये बाकी सामान है, ब्लोअर वगैरह और इसके कवर वगैरह, फ़िल्टर भी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हायर की कूलिंग कोयल है ये किस तरह फिटिंग होती है, इसकी पूरा इंडोर कैसे खोल के जोड़ते हैं। तो सारा तरीका आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अब हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। जो कोयल है इसकी नई, उसको हम निकाल रहे हैं बॉक्स से। 1 टन का ये एसी है और 1 टन का ये डीसी इन्वर्टर है हायर कंपनी का। तो ये दोस्तों इसकी कूलिंग कॉइल है, ये बिल्कुल न्यू मिल जाती है मार्केट में बआसानी। और एसी आपका नया हो जाता है, क्योंकि ये मेन चीज़ होती है, यही लीकेज होती है ज़्यादातर एसीयों में। तो ये जब एसी के अंदर नई लग जाती है तो एसी कूलिंग भी अच्छी करता है और लीकेज वगैरह का भी ख़तरा नहीं होता। 2 से 3 साल इसकी लाइफ होती है, 2 से 3 साल तक ये चलती है। उसके बाद फिर ये भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। अगर एसी बहुत ज़्यादा गंदा हो तो ऐसे होता है। अगर एसी साफ़ रहता है, ये कोयल जो है एवापोरेटर साफ़ रहती है, तो एसी में लीकेज का भी डर नहीं होता। दोस्तों, हमने इस कोयल को इनर के अंदर लगा दिया है। बहुत ही आसान तरीका है इसको लगाने का। एक स्क्रू इसके ये पीछे होता है, ये देखें, ये एक स्क्रू है। ये कोयल इस बॉडी के साथ अटैच करता है इस कोयल को। और एक स्क्रू जो है वो इस जगह पे लगता है इसके, ये भी बॉडी के साथ लगता है स्क्रू। तो 2 स्क्रू इस तरफ होते हैं और 2 ही स्क्रू जो है वो इस तरफ लगते हैं। ये इसका पुराना वाला कवर हमने लगाया है, क्योंकि इस कोयल के साथ जो नया कवर था वो एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो हमने इसके जो पुरानी कोयल का कवर था वही लगाया है। तो अब हम इसका सर्किट लगा रहे हैं। ये इसका सर्किट है, कंट्रोल वायर इस सर्किट के अंदर लगी हुई है। और सर्किट में फ्रेंड सिर्फ 2 जैक लगते हैं, जो मोटर के जैक होते हैं। एक बड़ा जैक होता है और एक छोटा जैक होता है। जो जैक लगाने से एसी की जो मोटर है वो चलती है। तो इसके जो दोनों जैक हैं कहाँ पर लगते हैं ये मैं आपको भी बता देता हूँ, और इसके अंदर सेंसर कितने होते हैं वो भी बता देता हूँ। देखिए, ये जो जैक है, ये बड़ा जैक मैं सबसे पहले लगा रहा हूँ। इस सर्किट के पीछे एक स्क्रू लगता है, ये स्क्रू हम लगाएंगे और फिर हम इसके जैक लगाएंगे। स्क्रू हमने इसके सर्किट के पीछे का टाइट कर दिया है। अब ये बड़ा जैक है, इसका मोटर का मेन जैक होता है ये हमने लगा दिया। 3 तार होती हैं इस जैक के अंदर। और ये छोटा जैक होता है, ये स्पीड के लिए होता है, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। तो इसका भी जिस कलर का ये जैक है, सेम उसी कलर का, ब्लू कलर का ही इसका भी आगे जगह होती है लगने की जैक सर्किट में। तो ये भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसका छोटा वाला जैक भी हमने लगा दिए। अब हम इसके जो सेंसर है, जो इसका कॉइल सेंसर है, जो कि कॉइल के टेम्परेचर को सेंस करता है, अब वो सेंसर हम लगा रहे हैं। इसकी भी जगह बनी हुई होती है, हर कूलिंग कॉइल के अंदर जगह होती है इस कॉइल सेंसर की। तो ये कॉइल सेंसर भी हमने लगा दिए, जो कि टेम्परेचर को सेंस करता है। और एक सेंसर इसके अंदर और है, जिसको टेम्परेचर सेंसर हम बोलते हैं। वो कॉइल के ऊपर रहता है, सामने रहता है। वो कॉइल के जो रूम टेम्परेचर सेंसर होता है, जो रूम के टेम्परेचर को सेंस करता है। इसकी ये स्विंग मोटर है, जो सामने की स्विंग पट्टी को, जो एयर को ऊपर नीचे करती है, स्विंग पट्टी हमने इसकी लगा दी है। जो स्विंग मोटर हमने लगा दी है इसकी, ये भी प्रॉपर तरीके से लगानी पड़ती है। इसका भी बहुत ख्याल करना पड़ता है कि इसके आगे एक वाइट कलर का नक्का लगा हुआ होता है, वो लाजमी लगाना होता है। तो हमने इसकी जो स्विंग मोटर है वो लगा दी है। अब हम इसके ऊपर का कवर लगा रहे हैं, जो मेन कवर है ऊपर का। ये लगाने के बाद हमारी फिटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके जो ऊपर का कवर है, इसके भी लॉक होते हैं पीछे की साइड पे। 3 लॉक होते हैं, हर एसी में पीछे 3 लॉक होते हैं। तो ये लॉक बिठाने पड़ते हैं, ये हमने बिठा दिए हैं अपनी जगह पे। ये बिल्कुल फिक्स आ चुका है। और अब हम इसके स्क्रू लगाएंगे, अगला जो स्टेप है।
3 स्क्रू इसके नीचे लगेंगे और 3 स्क्रू ऊपर लगेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये आमने सामने बिल्कुल इसके स्क्रू की जगह है। और हमने ये नीचे के स्क्रू लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। अब स्क्रू लगाने के बाद इसके जो स्क्रू की जगह होती है, नीचे वाले जो 3 स्क्रू हैं, जैसे ये एक स्क्रू लगने की जगह है, इसके ऊपर छोटा सा एक कवर भी होता है, वो भी लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो कवर नहीं लगाएंगे तो आपका स्क्रू नज़र आता है और बुरा लगता है। तो इसके स्क्रू हम लगा रहे हैं। और ये इसका जो है वो टेम्परेचर सेंसर है और ये इसका डिस्प्ले है। तो इन दोनों को भी हम प्रॉपर तरीके से अपनी जगह पे लगाएंगे। ये कवर है इसके ऊपर, स्क्रू के ऊपर लगाने का, ये तीनों कवर हमने लगा दिए और स्क्रू भी हमने इसके लगा दिए हैं। अब इसका जो टेम्परेचर सेंसर और जो डिस्प्ले है उसको लगाने की प्रॉपर जगह दी हुई होती है, तो वो भी हमने अपनी जगह पे एडजस्ट कर दिए हैं दोनों। इसकी वायर वगैरह को भी सेट कर लेते हैं और जितने भी स्क्रू इसमें लगते हैं वो सारे स्क्रू अपनी अपनी जगह पे वापस लगा देंगे, ताकि स्क्रू अगर नहीं लगाएं, ढीले होते हैं स्क्रू, तो बॉडी में से आवाज़ आती है जो कि कमरे में शोर पैदा करती है। और ये इसकी फ़िल्टर जाली है जो कि डस्ट को रोकती है कॉइल पे जाने से पहले, वो जाली भी इसकी हम लगा देते हैं ताकि डस्ट वगैरह जो है वो ये जाली रोक सके। ये बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। अगर ये जाली को आप 3 दिन में या 1 हफ़्ते में अगर एक दफ़ा निकाल के वॉश कर देंगे तो आपकी कॉइल इतनी जल्दी गंदी नहीं होगी। आपका जो एवापोरेटर है वो इतनी जल्दी उस पर डस्ट नहीं जाएगी, तो एसी लीक होने का भी डर नहीं होगा। तो अब हम इसके जो ऊपर का कवर है और जो स्विंग पट्टी है वो लगाएंगे। इस ऊपर के कवर में 2 स्क्रू लगते हैं इसके डिस्प्ले में, जो डिस्प्ले हमें नज़र आ रहा होता है जिस टेम्परेचर पे भी हम एसी को ऑन करते हैं। ये एक कवर बाकी रह गया था सर्किट के ऊपर का, तो ये सर्किट के ऊपर का जो कवर है ये हमने लगा दिया। अब हम इसके जो डिस्प्ले है वो लगाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो इसका डिस्प्ले लगाना है। और डिस्प्ले के स्क्रू भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस जगह लगते हैं। इसका एक स्क्रू रह गया ऊपर के कवर का, इसका भी जगह दी हुई होती है, तो ये भी हमने स्क्रू अब लगा दिया है। अब हम इसका जो डिस्प्ले है ना वो लगाएंगे। देखिए हर एसी में डिस्प्ले की जगह दी हुई होती है। इसका भी ये जो ब्लैक कलर का शीशा लगा हुआ है उसके सामने आएगा, बिल्कुल उल्टा लगाना पड़ता है ये, ताकि स्क्रीन आपको नज़र आ सके कि कितने टेम्परेचर पे आपने इस एसी को रन किया है। इसके भी 2 छोटे स्क्रू होते हैं, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि अगर इसकी जगह आप बड़ा स्क्रू लगा देंगे तो ये प्लास्टिक की बॉडी होती है, ये इसकी जो जगह है स्क्रू की वो ख़राब हो जाती है और टूट जाती है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि जहाँ पे छोटा स्क्रू लगना होता है वहाँ छोटा स्क्रू लगाना है, और जहाँ पे बड़े स्क्रू की जगह बनी हुई होती है वहाँ बड़ा स्क्रू लगाना है, ताकि कोई चीज़ भी टूटे नहीं, नुकसान नहीं हो और आपका काम भी हो जाए। अब ये जो ऊपर का कवर है इसके 2 लॉक होते हैं जो दोनों साइडों पे बिठाने पड़ते हैं। ये भी बहुत आसान है, जब इसको आप लॉक को अपनी जगह पे लेके जाते हैं तो ये खुद ब खुद एडजस्ट हो जाता है। दोनों तरफ से एक ही वक्त में लॉक को बिठाना पड़ता है, तो ये आसानी से बैठ जाता है। अब हम इसका जो कवर है इसको बंद कर देते हैं। फिटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ ये सामने की एक स्विंग पट्टी रह गई है। ये तो बहुत आसान है, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत ईज़ी तरीका है इसका, मुश्किल नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।